देखिए, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जन स्वराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, फिर वही बात, अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जनसुराज अभी दल नहीं है, जनसुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा और आरजेडी, वहां प्रिंसिपल अपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा अपोजिशन वाले के साथ रहेगा, दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जनसुराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जनसुराज को मिलकर बना रही है, तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है, तो जनसुराज में आना पड़ेगा। सब परेशान है। जेडीयू की सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है। चलिए, मान तो रहे कि इस बात से सत्ता में आ सकते हैं। इन लोगों को कौन सलाह देता है? मतलब ये लोग को देखिए, इनकी समझ, ये तो मुझे खुद ही बड़ा बना रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई हम इनके दल में मत जाओ, और साथ में ये कह रहा है कि ये कुछ है भी नहीं। तो जब भाई कुछ है ही नहीं तो काहे घबरा रहे हो, बैठो आराम से। देखिए इनकी हालत क्या है, साफ सुंदर की है। अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे, जनसुराज के खिलाफ बोलेंगे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कल का लड़का आया है, अभी कल का जनसुराज, आप इतने बड़े दल के नेता, आप क्यों इसको नोटिस ले रहे हैं? और अगर वो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं तो उनके दल से सारे लोग भगते चले जा रहे हैं जनसुराज में। तब उनको लग ही नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो कभी चिट्ठी निकलवा रहे हैं, कभी अपने बहन से गाली दिलवाते हैं, कभी अपने प्रवक्ताओं से गाली दिलवाते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये बात सही है कि आप जल्दी में हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने की? ना, बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी में हूं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो अगले 10 साल में बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से निकालकर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए। मैंने ये घोषित किया हुआ है, मैंने ये घोषित किया हुआ है। और मैं आपके कैमरे पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 साल में गांव-गांव जाकर पैदल चल के कहा है कि इस दल का मैं ना नेता हूं ना बनूंगा। लोग कहते हैं अरे अभी तो कह रहे हैं बनेंगे यही, अब आप देखिएगा 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, उसमें अगर प्रशांत किशोर नेता बन जाए, आप मुझे यहाँ उल्टा लटका दीजिएगा। नहीं बनेंगे। 2 तारीख के बाद भी प्रशांत किशोर गांव में पैदल ही चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि कितना भी प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, वो जाति से नहीं निकलेगी। तो मेरा संकल्प, मेरा प्रयास जनता के साथ है कि चाहे 3 बरस पैदल चलना पड़े या 10 बरस, जब तक बिहार की जनता को समझाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप ये मान कर चलिए कि मैं पूरा इसके लिए संकल्पित हूं, एकदम पीछे नहीं हटूंगा। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमने अगर 2 साल में कभी ये भी कहा हो कि किसको वोट देना है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं किसको वोट देना है, मैं पूरे जनसुराज अभियान में बस इतना ही कह रहा हूं, इसको 1 मिनट आपका समय लूंगा, कि भाई आपने जिस किसी को वोट आज तक दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा या कम मिला है। अगर आपने मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया, बिजली बिहार में आ गई। अगर आपने लालू जी को पिछड़े वर्ग के आवाज़ और सम्मान के लिए वोट दिया, तो पिछड़े वर्ग को आवाज़ सम्मान मिल गया। लेकिन पूरे बिहार में एक ही चीज़ है, लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। तो मैं जनसुराज के तहत इतना ही कह रहा हूं कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन वोट पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए मत दो, मंदिर मस्जिद के लिए मत दो, जाति के लिए मत दो। आप मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ और आपको चुनौती भी दे रहा हूँ। 2 बरस में अगर प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से एक बार भी कहा हो कि जनसुराज को वोट दो,
या प्रशांत किशोर पे भरोसा करो। मैं तो गांव-गांव में जाकर ये कह रहा हूं कि अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारी दशा नहीं सुधरेगी। ये तब सुधरेगी तब जब अपने बच्चों के लिए तुम वोट दोगे। सिंपल बात है। तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। फर्क क्या है? लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिहार के लोगों को कि तुम लालू के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दो। इनकी पीड़ा तो लगेगी लगेगी। देखिए, मैंने घोषणा की बिहार में कि गरीब से गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब घर का लड़का भी अगर राजनीति में आना चाहता है, उसमें क्षमता है, जज्बा है, मेहनत करने को तैयार है और समाज उसके साथ खड़ा है, तो जनसुराज अपने खर्चे पर उसको चुनाव लड़ाएगा। पूरा इन्होंने बवाल मचा दिया कि अरे ये आदमी कह रहा है कि पैसा देकर चुनाव लड़ाएगा। अरे भाई, ये लोग तो वो हैं जो नेताओं से पैसा लेकर टिकट देते हैं। अब आप बताइए कि मैं कह रहा हूं कि गरीब से गरीब आदमी भी, पैसा नहीं है, पैसे की वजह से अगर नहीं राजनीति कर पा रहा है तो जनसुराज उसकी मदद करेगा। तो हमें गाली दे रहे हैं। उनको यही तो वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम राजनीति क्यों नहीं कर सकते हो, तुम काबिल हमसे ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जाति नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है। ये तीनों चीज हम इसके ठेकेदार हैं। तो जनसुराज ये कह रहा है कि तुम जाति से मत डरो, पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ाने के समीकरण की चिंता मत करो, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ो। तुम खड़ा हो, हम तुमको चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। देखिए, बिहार में तो लोग ये कहते हैं कि चाहे जनसुराज जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, अभी तक तो ये रहा है। ऐसा इसलिए रहा है कि बिहार की जनता ने, यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 एमपी यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है कि अरे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग उठा सकते हैं। और जनसुराज वो व्यवस्था है जो वहाँ के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहाँ के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। मैं काम वही कर रहा हूँ रजत जी जो मैं पहले करता था। ये आप लोग गलत बता रहे हैं कि मैं कोई नेता हो गया हूँ। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं दल को, नेता को ये बताता था कि संगठन कैसे बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, आपके शब्दों में डेटा का इस्तेमाल कैसे करो, किस आदमी को प्रत्याशी बनाओ, किस मुद्दे को एजेंडा बनाओ। काम मैं आज भी वही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि दल और नेता को न बताकर ये गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहा हूं कि तुम कैसे संगठित हो, तुम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, किसको अपना उम्मीदवार बनाओ। तो अब प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार हैं। जनसुराज दल 2 तारीख को बन जाएगा और 2 तारीख के बाद उस दल का रणनीतिकार होगा प्रशांत किशोर। मेरे पास भगवान ने जो भी शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है वो सब कुछ समर्पित है इस व्यवस्था को बनाने के लिए।